अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 17.3 के क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कम्यूटेटिव आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है। कम्यूटेटिव में ए यूनियन बी है तो इक्वल टू के उस तरफ पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यही हमने ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस पे हमारी एक वीडियो है। आप लोग को अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो उधर जाके आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जिस तरह अगर यहाँ पे एडिशन का साइन था a प्लस बी था तो इक्वल टू के उस तरफ जाके b प्लस मतलब b प्लस ए हो जाएगा। मतलब ये कि अल्फाबेट की जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अगर a पहले है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके b पहले आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और यही अब हम यूनियन इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम पहले लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है। तो हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। दूसरा उन्होंने इंटरसेक्शन का भी पूछा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। अच्छा, ए क्या है, ए का सेट मुझे ऊपर गिवन है ए बी सी डी ई। यूनियन का साइन है। बी क्या है मेरे पास ए ई आई ओ यू। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जितने हमें एलिमेंट दोनों सेट में गिवन है हम वो लिख देंगे, बस उसको रिपीट नहीं करेंगे। ए बी है, सी है, डी है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मुझे गिवन है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में मेरे पास बी क्या है ए ई आई ओ यू, और यूनियन का साइन ए मेरे पास क्या है ए बी सी डी ई। अब यूनियन का मतलब क्या है भाई, सारे एलिमेंट्स दोनों सेट के आप लिख दें तो ए बी सी डी ई आई ओ यू। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, यानी ये वेरीफाई हो गया। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है यूनियन। अब हम आ जाते हैं इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे। इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हमें क्या गिवन था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसमें जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आप सेट्स लिख लें। ए क्या है मेरे पास ए बी सी डी ई है। इंटरसेक्शन का साइन बी मेरे पास है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन में आपको पता है जो कॉमन होता है वो लिख देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एक तो ए है और एक ई है बस। इसी तरह हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में है बी इंटरसेक्शन ए, यानी बी मेरे पास है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन का साइन ए मेरे पास है ए बी सी डी ई, और इंटरसेक्शन है तो ए तो कॉमन है, दूसरा ई। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे बी ए ई था और राइट हैंड साइड पे भी ए ई था। तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो ये सेट गिवन है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में हमें इसको टेबुलर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, और पी और क्यू दिया हुआ है ए और बी की जगह। तो सबसे पहले पी का सेट बनाते हैं। पी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड जेड का मतलब इंटीजर है। मुझे पता चल गया इसमें इंटीजर लिखना है। इंटीजर कौन कौन से लिखने हैं, एक्स जो -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, जिसमें -3 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि नीचे इसके इक्वल का साइन नहीं है। तो -3 से बड़ा -2 -1 0 1 और 2, 3 से छोटा 2 पे हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह क्यू पे आ जाए तो क्यू में हमें वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई एंड ई मुझे पता है इवन नंबर है। वाई क्या बोला हुआ है, लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 भी इंक्लूड है। अब इवन नंबर वो भी प्लस का साइन है ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन नंबर नहीं। तो इवन नंबर मुझे पता है 4 के बराबर 4 तक जो होता है वो 0 to 4 होता है। तो मैंने ये एक सेट बना लिया इसका। अब मैं उस पे भी मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है। तो कम्यूटेटिव मुझे पता है, यहाँ पे पी क्यू था तो मैंने पी यूनियन क्यू इक्वल टू क्यू यूनियन पी, और इंटरसेक्शन के लिए पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं।
ए वाले पार्ट पे, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो इसमें मेरा लेफ्ट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू। पी मेरे पास क्या है, -2 -1 0 1 और 2। यूनियन का साइन क्यू मेरे पास है 0 2 और 4। अगर मैं लिख लूं पी यूनियन क्यू तो -2 -1 0 1 2 और 4, ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जब मैं राइट हैंड साइड पे आऊंगी तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास है क्यू यूनियन पी। क्यू है मेरे पास 0 2 4, यूनियन का साइन पी है मेरे पास -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो वही -2, पहले -1 फिर 0 फिर 1 2 और 4। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो सेम आ गए हैं, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो मेरे पास ये यूनियन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब मैं आ जाती हूँ इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में जब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दूंगी पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पी मेरे पास क्या है, -2 -1 0 1 और 2 है। इंटरसेक्शन का साइन क्यू है मेरे पास 0 2 4। आप लोग को पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इसमें कॉमन है सिर्फ 0 और 2 दोनों में। ठीक है, अब इसी तरह मैं आ जाती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास है क्यू इंटरसेक्शन पी। क्यू का मेरे पास सेट है 0 2 4। इंटरसेक्शन का साइन पी का मुझे पता है -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, 2, कॉमन क्या क्या है, 0 है और 2 है। तो ये भी दोनों सेम आ गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। एक आप लोग इसका फुल शॉट देख लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी। तो अगर पहले यूनियन पे अप्लाई करते हो यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट बी यूनियन सी पे था, फिर इक्वल टू की उस तरफ ए यूनियन बी पे हो गया। इसी तरह ये हम सेम जो है वो इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो पहले ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी पे था, तो इक्वल टू के उस तरफ जाके इंटरसेक्शन बी पे हो गया। ठीक है, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पार्ट ए पे आ जाते हैं। इसका हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी सॉल्व करूँ। बी मुझे क्या गिवन है, 5 10 15 और 20। यूनियन का साइन है सी, मेरे पास क्या है 1 2 5 और 10। मुझे पता है यूनियन है, तो यूनियन में मैंने सारा कॉपी करना है। तो 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल क्वेश्चन क्या किया मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मैंने निकाल लिया। सबसे पहले ए है, तो ए का सेट लिख ले 1 2 4 5 10 और 20। यूनियन का साइन बी यूनियन सी जो मैंने फाइंड किया है वो लिख लेती हूँ, 1 2 5 10 15 और 20। और यूनियन है तो मैं फिर सबको कॉपी करूंगी, 1 2 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, 10 है, 15 है और 20 है। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आ जाऊं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मुझे गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें ब्रैकेट ए यूनियन बी पे था, तो पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए मेरे पास क्या था भाई, 1 2 4 5 10 और 20 था। 1 2 4 5 10 और 20। यूनियन का साइन सी मेरे पास क्या था, 1 2 5 और 10। यूनियन है तो मुझे जो है वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 2 4 5 10 और 20। अब आ जाते हैं इसके एक्चुअल पूरे साइड पे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी मैंने पहले निकाला है, तो मैं पहले ये लिख देती हूँ, 1 2 4 5 10 और 20। यूनियन का साइन सी क्या है भाई, सी है मेरे पास 1 2 5 और 10।
इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लें। हमने राइट हैंड साइड में जब ए यूनियन बी निकाला तो बी की जगह सी का सेट लिख दिया था, तो अब मैंने इसको सही कर दिया है। इसकी जगह मैंने बी का सेट लिख दिया 5, 10, 15 और 20। जब इसका यूनियन निकाला तो सिर्फ इसमें 15 ऐड होगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20, तो 15 ये मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब इसके एक्चुअल पूरे पार्ट पे आते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी क्या होगा 15 ऐड होगा। और सी मेरे पास था 1, 2, 5 और 10, तो मैंने 1, 2, 5 और 10 लिख दिया। अब इसका मुझे यूनियन लेना है, तो यूनियन मुझे पता है, सब लिख देते हैं। तो 1, 2, 4, 5, 10, 15 और 20। तो ये देखें 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी हमारे पास क्या है, 5, 10, 15 और 20। इंटरसेक्शन का साइन सी क्या है, 1, 2, 5 और 10। इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, एक 5 कॉमन है और एक 10 कॉमन है। इसके पूरे पार्ट पे आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है मेरे पास, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और इंटरसेक्शन का साइन 5 और 10। अब दोनों में फिर कॉमन क्या है, 5 और 10 कॉमन है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैं आ जाती हूँ इसके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी पे ब्रैकेट है और इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले मैं ए का सेट लिख लेती हूँ जो कि है 1, 2, 4, 5, 10 और 20, और इंटरसेक्शन का साइन बी है मेरे पास 5, 10, 15 और 20। इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें भी 5 और 10 और 20, तीन चीजें सेम है, 5, 10 और 20। ठीक है, अब जब मैं इसके पूरे पार्ट पे आती हूँ तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन बी है मेरे पास 5, 10, 20। इंटरसेक्शन का साइन सी है मेरे पास 1, 2, 5 और 10। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें कॉमन है खाली 5 और 10, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था 5, 10, 5, 10। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब ये भी उसी का पार्ट 2 है, इसमें भी मुझे सेम वही वाला काम करना है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसमें हमें जो है ना वो सेट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है पी यानी प्राइम नंबर, सी दिया हुआ है इंटीजर। कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी सेट ले सकती हूँ। मैंने छोटे छोटे सेट ले लिए। मैंने नेचुरल नंबर मुझे पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिया। प्राइम नंबर मुझे पता है वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो मैंने उसकी भी 4 वैल्यूज ले ली, 2, 3, 5, 7। और इंटीजर्स की भी मैंने 4 वैल्यूज ले ली। नेगेटिव नहीं लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो सेट बनाना है बना लें। ठीक है, तो मैंने आसानी के लिए छोटे छोटे सेट बनाए, तो मैंने 0 से लिया 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए में हमें क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँ तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो बी यूनियन सी, बी मेरे पास क्या है 2, 3, 5 और 7। यूनियन का साइन सी मेरे पास क्या है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, यूनियन का मतलब आप सबको पता है 0, 1, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, अब मैं इसका पूरा पार्ट उतार लेती हूँ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए है मेरे पास 1, 2, 3, 4। यूनियन का साइन 0, 1, 2, 3, 5 और 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मुझे गिवन है ए यूनियन बी पे पहले ब्रैकेट है, फिर यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए मेरे पास क्या है भाई 1, 2, 3, 4 है। यूनियन का साइन है बी मेरे पास है 2, 3, 5 और 7।
यूनियन का साइन है तो सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है, जब पूरे पार्ट पे आते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी मैंने निकाला है, भी ये मैं पूरा कॉपी कर दूँ सेम एज इट इज। और सी का मुझे पता है 0 1 2 और 3। यूनियन आपको पता है 0 1 2 3 4 5 7। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 0 1 2 3 4 5 7 0 1 2 3 4 5 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं, इंटरसेक्शन वाले पार्ट बी पे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगी। बी मेरे पास है 2 3 5 और 7। इंटरसेक्शन का साइन सी मेरे पास है 0 1 2 3। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं तो एक 2 और 3 इसमें क्या है, कॉमन है। अब जब पूरा पार्ट सॉल्व करूं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए मेरे पास है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का साइन 2 3। अब क्या कॉमन है भाई, 2 और 3। तो ये मेरा क्या सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसी तरह जब राइट हैंड साइड पे आऊंगी तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी। ए मेरे पास है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का साइन बी मेरे पास है 2 3 5 7। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या है 2 और 3। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन बी मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। और सी क्या है 0 1 2 और 3। तो इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, 2 और 3। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 एंड राइट हैंड साइड भी 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 एंड 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स हमें दिए हुए ए बी सी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाले पे। इसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोला हुआ है, तो हम पहले यूनियन लेंगे फिर इंटरसेक्शन लेंगे। और आप सबको पता है इक्वल टू की उस तरफ क्या होता है, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का साइन बीच में ए यूनियन सी। इसी तरह जब बोला हुआ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे फिर यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का साइन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमें दोनों जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं पार्ट ए पे आती हूँ और पार्ट ए मैं पहले लिख लेती हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी। ठीक है, जब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें भी सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, तो ब्रैकेट है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी का मेरे पास सेट क्या गिवन है, 2 3 5 और 7। इंटरसेक्शन का साइन है सी है मेरे पास 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो इसमें मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है, 5 कॉमन नजर आ रहा है और 7 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके पूरे पार्ट पे आ जाए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ए क्या है भाई, ये ऊपर से देख लेते हैं पहले, 1 2 3 10 तक है पूरा, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद बीच में यूनियन का साइन है और ये बी इंटरसेक्शन सी मैंने फाइंड कर लिया था, तो 3 5 और 7। ठीक है, यूनियन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए मेरे पास वही 1 से लेकर पूरा 10 तक है, 3 में ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है,
यूनियन का साइन बीच में है, बी है मेरे पास 2 3 5 और 7, यूनियन है तो सारे ही उतरेंगे, तो मतलब पूरा 1 से लेकर 10 तक दोबारा। ठीक है, तो इसको मैं फिर ऐसे लिख देती हूँ। अब मुझे निकालना है ए यूनियन सी, तो ए मेरे पास फिर वही 1 से लेकर 10 तक है। यूनियन का साइन सी है मेरे पास 1 3 5 7 9, फिर ये पूरा एज इट इज उतर जाएगा 1 2 3 और ये पूरा 10 तक। अब मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी, एक्चुअल पार्ट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी मैंने निकाल लिया 1 से लेकर पूरा 10 तक। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, ए यूनियन सी भी 1 से लेकर, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, तो ये तो पूरा पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी निकालना है। अच्छा, बी का सेट मेरे पास क्या क्या है भाई, बी का सेट है 2 3 5 और 7। यूनियन का साइन सी का है मेरे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है मुझे पता है, तो ये हो गया 1 इंक्लूड है, उसमें भी 2 है 3 है 4 नहीं है 5 है 7 है और 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, पूरा पार्ट अगर उतारे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए मुझे पता है 1 से लेकर पूरा 10 तक का मुझे सेट गिवन है। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन है बीच में और मुझे गिवन है 1 2 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, पहले वाले सेट में जो तो 1 से लेकर 10 तक है, जो जो दूसरे में होगा वो कॉपी कर देते हैं, इनको कॉमन होगा 1 2 3 5 7 9। तो ये मेरे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं आ जाऊँ राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन है ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ अगर, तो ए तो मुझे पता है कि 1 2 3 और पूरा 10 तक। इंटरसेक्शन का साइन बी है 2 3 5 और 7, तो ये 1 से 10 तक है, तो पूरा बी वाला सेट जो है वो कॉपी हो जाएगा जो कॉमन है। ठीक है, अब मुझे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए मेरे पास वही पूरा है, इंटरसेक्शन का साइन सी है मेरे पास 1 3 5 7 9, तो इसमें भी कॉमन उतार लो खाली 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब पूरा पार्ट उतारें अगर, तो वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5 7, यूनियन का साइन है 1 3 5 7 9। यूनियन है तो 1 2 3 5 7 और 9। लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 1 2 3 5 7 9, राइट हैंड साइड पे भी 1 2 3 5 7 9। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में हमें सेम वही काम करना है, सबसे पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो मैं सबसे पहले पार्ट ए ले लेती हूँ, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, इसमें हमें सेट में वही नेचुरल नंबर पी और डब्ल्यू गिवन था, नेचुरल नंबर तो मुझे पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, मैंने वही छोटे छोटे सेट ले लिए हैं 1 से लेकर 4 तक, आप कुछ भी ले सकते हैं। प्राइम नंबर वो जो अपने टेबल में आते हैं, और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, तो 0 1 2 3 मैंने ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास सेट हो गया। सबसे पहले मैं लूँगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए सबसे पहले मुझे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी मेरे पास है 2 3 5 7, इंटरसेक्शन का साइन सी मेरे पास है 0 1 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 और 3।
ठीक है, पूरे उस पे आए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है मेरे पास 1 2 3 4। यूनियन का साइन ये मेरे पास है 2 और 3, फिर यूनियन है तो 1 2 3 4 लिख देंगे। ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जब मैं राइट हैंड साइड पे आती हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालती हूँ। ए है मेरे पास 1 2 3 4। यूनियन का साइन बी है मेरे पास 2 3 5 7। यूनियन है तो 1 2 3 4 5 और 7। फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ए यूनियन सी। तो ए तो मेरे पास वही सेम है 1 2 3 4। सी मुझे पता है क्या है 0 1 2 3 है। जब इसका यूनियन निकाला तो ये आ गया 0 1 2 3 4। ठीक है, अब पूरा पार्ट क्या है ए यूनियन बी, इसके बीच में इंटरसेक्शन का साइन है ए यूनियन सी। ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 7। इंटरसेक्शन का साइन है 0 1 2 3 4। इंटरसेक्शन मतलब क्या कॉमन, तो एक तो 1 कॉमन है 2 कॉमन है 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था 1 2 3 4, राइट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मेरा किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमसे पूछा हुआ है हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया। बी का सेट मुझे पता था, सी का मुझे पता था, मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया। फिर पूरा पार्ट लिखा तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की पूरे सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन बी जो मैंने यहाँ फाइंड किया था वो यहाँ लिख दिया। इंटरसेक्शन आ गया 1 2 3। ठीक है, अब इसके राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इंटरसेक्शन बी निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन क्या आ गया 2 और 3। जब ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो मेरे पास कॉमन क्या आ गया 1 2 3। फिर जब मैं पूरा पार्ट लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या था, जो भी आया ए इंटरसेक्शन बी वो यहाँ लिख दिया, यूनियन का साइन जो भी इंटरसेक्शन सी आया वो यहाँ लिख दिया, यूनियन का मतलब सारा, तो 1 2 3। यानी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 1 2 3 और राइट हैंड साइड भी क्या है 1 2 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मेरा किसके, राइट हैंड साइड के। अब इसी जगह पे हम अपना जो है ये वाली जो है लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।